खबर बुलंदशहर से घर के अंदर पड़ा मिला संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस बल मौके पर मौजूद। हत्या या आत्महत्या की जांच में जुटी पुलिस। ससियाना कोतवाली क्षेत्र के नया गांव का मामला। खबर बुलंदशहर से तेज रफ्तार बेकाबू आइसर 709 बाइक सवारों को रौंदा। बाइक सवार युवती और बुजुर्ग की मौके पर ही हुई मौत। दूर तक आइसर के नीचे फंसी रही। हादसे का शिकार हुई बाइक। हादसे के बाद आइसर चालक लोडेड वाहन छोड़कर मौके से हुआ फरार। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में NH 34 पर भटपुरा कट के पास हुआ हादसा। पावर कॉर्पोरेशन के घूसखोर SDO की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कंज्यूमर से 50,000 की रिश्वत लेते दिख रहा है। घूसखोर SDO के कौशिक इंडस्ट्रियल बिजली कनेक्शन की स्वीकृति के लिए SDO ने मांगे थे 1.5 लाख रुपए। कंज्यूमर ने 50,000 की रिश्वत लेते हुए वीडियो किया कैमरे में कैद। घूसखोर SDO का वीडियो जमकर हो रहा है सोशल मीडिया पर वायरल। पीड़ित ने पावर कॉर्पोरेशन के आला अफसरों से की घूसखोर SDO की शिकायत। सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र में तैनात है घूसखोर SDO के शर्मा। बुलंदशहर से मोहसिन खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। शहर से सिरेमिक्स कंपनी KGM रहे बुजुर्ग व्यक्ति के कार से उतरते ही 5 लाख रुपए का बैग किया पार। वारदात का CCTV भी आया सामने। शहर की GM कॉलोनी रोड पर चोरों का तांडव। बैंक से रुपए निकालने के बाद फल खरीदने उतरा था रिटायर्ड GM बुजुर्ग व्यक्ति। बाइक सवार 2 संदिग्ध ने फल विक्रेता को लगाए रखा बातों में। तीसरे चोर ने कार के चारों गेट किए चेक। बुजुर्ग की कार की ड्राइविंग सीट की खिड़की खोल तीसरे चोर ने 5 लाख रुपए से भरा बैग किया पार। पुलिस ने मौके पर जांच की तो वारदात का CCTV भी आया सामने। 5 लाख रुपए से भरा बैग लेकर पीछे आकर रुकी कार में चोर हुआ फरार। बुलंदशहर नगर कोतवाली क्षेत्र के DM कॉलोनी की घटना। बैंक नहीं लगा हुआ आ रहा। कलर क्या है वो शर्ट? ब्लैक कपड़े हैं दोनों। ये रहा ब्लैक। हाँ कैप भी लग रही है। हेलो, ब्लैक कपड़े कैप लग रही है। ये ले गया। और ये पीछे वाली गाड़ी में बैठा है। बाइक पे गाड़ी में रखे हैं। ये वाली गाड़ी में रखी है। खबर बुलंदशहर से श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी पलटी। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु हुए घायल। मथुरा वृंदावन से दर्शन कर लौट रहे थे श्रद्धालु। 2 कैंटर गाड़ियों में सवार होकर आ रहे थे श्रद्धालु। एक कैंटर गाड़ी पलटने से हुआ हादसा। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में करवाया गया भर्ती। सभी की हालत सामान्य। कैंटर गाड़ी चालक को नींद आने के चलते होना बताया जा रहा है। हादसा गुलावटी क्षेत्र के रहने वाले हैं सभी श्रद्धालु। बुलंदशहर कोतवाली देहात क्षेत्र के मामन रोड के पास सुबह तड़के हुआ हादसा। खबर बुलंदशहर से पावर कॉर्पोरेशन का रिश्वतखोर SDO सस्पेंड। 5 kV के कनेक्शन की एवज में घूसखोर SDO के कौशिक वसूल रहा था रिश्वत। कंज्यूमर ने बनाई थी रिश्वतखोर SDO की वीडियो। रिश्वतखोरी की वीडियो सोशल मीडिया पर हुई वायरल। शासन ने चीफ इंजीनियर की रिपोर्ट के आधार पर घूसखोर SDO को किया सस्पेंड। बुलंदशहर उपखंड में बतौर SDO तैनात है इंजीनियर के कौशिक।
बुलंदशहर से बिजली के करंट की चपेट में आने से 35 वर्षीय राकेश और लाला की हुई मौत। पितरों को भोग परोसने के लिए घर की टीन पर चढ़ा था युवक। पितर अमावस्या पर तोरी के पत्ते तोड़ने गया था युवक की मौत होने से परिवार में मचा कोहराम। कोतवाली असियाना क्षेत्र के गांव थलई नायतपुर का मामला। बुलंदशहर से तेज रफ्तार बेकाबू आइसर 709 बाइक सवारों को रौंदा। बाइक सवार युवती और बुजुर्ग की मौके पर ही हुई मौत। दूर तक आइसर के नीचे फंसी रही हादसे का शिकार हुई बाइक। हादसे के बाद आइसर चालक लोडेड वाहन छोड़कर मौके से हुआ फरार। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में NH 34 पर भटपुरा कट के पास हुआ हादसा। खबर बुलंदशहर से सप्लाई इंस्पेक्टर और ग्रामीणों के दरमियान हॉट टॉक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सप्लाई इंस्पेक्टर पर फोन तोड़ने का आरोप लगाकर ग्रामीणों की अफसरों से नोकझोंक। राशन की दुकान पर कालाबाजारी की जांच करने गई थी सप्लाई विभाग की टीम। ग्रामीणों को आरोप सप्लाई इंस्पेक्टर व ठेकेदार की मिलीभगत से चल रही कालाबाजारी। बुलंदशहर तहसील के ऊंचा गांव ब्लॉक का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। क्या होगा फिर कहोगे वाहन के अंदर पागल है। बुलंदशहर से अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 9 सदस्य गिरफ्तार वाहन चोरों की निशानदेही पर 12 बाइक और 4 बाइक्स के कलपुर्जे बरामद। वाहन चोरी कर चोरी के वाहन के कलपुर्जे बेचते थे। वाहन चोर गिरोह के सदस्य हरियाणा, दिल्ली, यूपी के अलग अलग जनपदों से चोरी करते थे। 22 चोरी के वाहनों से आम के बाग में कलपुर्जे निकालते थे। वाहन चोर गिरोह के सदस्य बुलंदशहर कोतवाली नगर पुलिस ने गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर किया खुलासा। तो आज दिनांक 29/9/2024 को सुबह लगभग 5:30-6 बजे के आसपास NUS स्कूल के पास हमारी संदिग्ध वाहनों की चेकिंग चल रही थी। तो वहाँ पर देखा कि 4 मोटरसाइकिल साथ में आ रही थी। उनसे उनके कागज़ मांगे गए तो वो लोग कोई भी कागज़ नहीं दे पाए। फिर जब उन वाहनों की हमने जिपनेट पे चेक करा तो वो सारी चोरी की पाई गई। उसके बाद उन चारों से जब अच्छे से उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने अपने अन्य 5 साथियों के नाम भी बताए और वो अन्य 5 साथी बालाजी कॉलोनी के पास आम के बाग है, वहाँ पर वो लोग उनका वेट कर रहे थे। तो और वहाँ पर हमारी टीम पहुँची तो उनके पास 8 और मोटरसाइकिल और 4 मोटरसाइकिल के पार्ट्स कट्टों में भरे हुए पाए गए। तो टोटल 12 मोटरसाइकिल जिसमें से 1 बुलेट भी है और 4 मोटरसाइकिल्स के पार्ट हमें बरामद हुए। इन्होंने इससे पहले जो 5-6 मोटरसाइकिल हैं इनकी चोरी की सूचना कोतवाली नगर में ही है। एक जो बुलेट है वो सोना हरियाणा से चोरी की है इन्होंने, और जो अन्य बाइकें हैं वो इन्होंने बताया कि खुर्जा नगर, नोएडा और दिल्ली से चोरी करके ला रखे हैं। सर, कितने मुकदमे इन पे लगभग 7 से 8 मुकदमे हैं। खबर बुलंदशहर से मृतका ज्योति की मां का आरोप, आदिल ने की ज्योति की हत्या, दफनाया शव। 2 वर्षों से अपने पति को छोड़ आदिल के साथ रह रही थी 29 वर्षीय ज्योति। बीती 25 सितंबर को आदिल के परिजनों ने दी थी ज्योति की कूलर के करंट लगने से मौत होने की सूचना। गांव में आदिल के परिवार ने मुस्लिम रीति रिवाज से ज्योति को कब्र में दफनाया था। मृतका की मां ने डीएम बुलंदशहर को प्रार्थना पत्र देकर पोस्टमार्टम करने की लगाई गुहार। डीएम के आदेश पर पुलिस की मौजूदगी में कब्र से निकाला गया शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मेरा नाम लता है, मेरी लड़की का नाम ज्योति था। मेरी लड़की को आदिल है का नाम का भमराला गाँव था। मेरी लड़की को उसे फंसा के लड़की को ले आया था। 2 साल इधर उधर रखी, हमें कोई बात नहीं हुई हमारी। और उस लड़के ने मेरी लड़की जान से मार दी और मुझ पर खबर करी तो तुम्हारी लड़की लाइट से पकड़ के मर गई।
लैट्रिन पकड़ लिए, सो मर गई। और हमने पूछा आप कहाँ रहता है, कहाँ है, कहना तक कोई पता नहीं दिया हमें। तो बोले कि हम भमरा लगाम है, यहाँ आ जाओ, हमारी लड़की हम यहाँ ख़त्म हो गई है। हम गए तो हमारी लड़की वहाँ मरी पड़ी थी और फूली पड़ी थी, और पता नहीं उसके संग में क्या घटना घटी। उन्हें मुझे शक हुआ, मैं बुलाई थी, फिर हमारे साथ उन्हें अपनी ज़मीन में दफना दी कि हमने तो इससे वो कर रखा है, धर्म पर निभा रखा। हमने नहीं करी कि हमारी लड़की हिंदू जात की है, हम ऐसे नहीं होने देंगे। सो बोले नहीं, हमारे लड़का ने कि हमने आदिल ने कि हमने लड़की हमने धर्म पर निभा रखा है, तो निभा रखा है। उसने अपनी ज़मीन में दफना दी। और हम आपने किससे कंप्लेंट करें? हमने पुलिस के लिए आए थे थाने में, हमें वहाँ तक हमें धमकी दी थी, अगर तुम थाने जाओगी चौकी थाने तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, धमका देंगे। और वहाँ तक आदमी लगा रखे थे। मैं ही अकेली आई थी, लड़की भी आई थी, एक ड्राइवर था, एक और था मेरे साथ। हम डर के मारे ना हम थाने में पहुँच पाए। 2:30-3 बजे के करीब 1-2 बजे की बात थी। सर हम बहुत परेशान हैं, हमारी लड़का ने, इसके परिवार ने मेरी लड़की के साथ में बहुत अत्याचार किया है। आज क्या हुआ? आज कब से निकाला गया क्या? हाँ, हमने कंप्लेंट करी तो हमारी लड़की आज लिकारी है कब्र से, और पोस्टमार्टम के लिए गई है। अब देखो जैसी मेरी लड़की के साथ में घटना हुई है, जो भी है। हाँ, शादीशुदा थे। अब मेरी लड़की के 3 बच्चे थे, और उस लड़के ने उन्होंने बहुत मना करी कि हमारी लड़की को छोड़ जाए। यहाँ जो शादी कहाँ हुई थी आपकी लड़की? हरियाणा में, रोहतक जिले में मेरी लड़की की शादी। बच्चा रहता था, उसी पति के पास ही रहता। हाँ, मेरे पास रहते थे बच्चे, और मैंने बच्चे छुड़वा दिए, छोड़ी आई। मैं क्या करती कि माँ को लड़का ले गया है। एक 8 साल की है और एक 10 साल की लड़की है, 12 साल का लड़का है उसका। पति को छोड़ दिया? नहीं, लड़ाई में आ गई थी, जैसे उसने दारू फालू पीता था, मारता था, मैं लिवा लाई। वो फिर यहाँ के बीमार सी हो गई, मैंने इलाज के लिए गुलावटी हम भेजी थी डॉक्टर के, उसके इलाज चलता है। वहीं से लड़की मेरी वहीं अपना इनकी कुछ बात हुई, फोन पर बात करके संपर्क हो के अपनों को लड़की की चुंगल में। काम करता था क्या? हाँ, वहाँ कंप्यूटर काम करता था, कंसल्ट डॉक्टर की दुकान पर, जैसे दवाई वगैरह देना। उसी वहाँ में मेरी लड़की फंसा ली, और क्या खिलाया क्या पिलाया उसे। मेरी लड़की बिल्कुल ऐसी कर ली अपने को। आदिल, भमरा गांव का। मेरा नाम लता है। बहुत ही दुखद घटना है, और जो हमारी मानबिंदु है उनमें बेटी महिला भी हमारे एक मानबिंदु में ही शामिल है। और एक ज्योति नाम की विवाहिता थी, वो गुलावटी में कंसल्ट डॉक्टर के यहाँ दवाई लेने आने जाना था उसका। तो वहाँ पे एक आदिल नाम के कंपाउंडर ने उससे संपर्क किया और उसको फ़ोन वोन करना शुरू किया, और उसने उसको अपने जो है जाल में फंसाने के लिए गुमराह करके उसको अपने जाल में फंसा लिया। और उसको जो है उसके घर से वो लगभग 1-2 वर्ष पहले उसको उसके घर से वो ले आया, और उस विवाहिता ने अपने बच्चों को भी छोड़ दिया, पति को भी छोड़ना पड़ा मजबूरी में, और अपने घर बगैर बताए वो आ गई। परिवार वालों को नहीं पता थी। और अभी 4-6 दिन पहले, मतलब जब उसकी मृत्यु हुई है उससे कुछ दिन पहले, उसने अपनी माँ को फ़ोन किया था और बताया था कि मैं बहुत बीमार हूँ और परेशान हूँ और मुझ पे पैसे नहीं हैं। तो उसने कुछ आर्थिक सहायता भी उसकी करी थी। उसके बाद में अचानक से, जैसा पीड़ित परिवार ने बताया है, कि 23 तारीख को फ़ोन आया कि ये बताया गया कि उसकी लड़की करंट से मर गई है। 24 तारीख होगी या 23-24, तो उसमें वो लड़की करंट से मर गई है। तो उसने, पीड़ित परिवार ने आके देखा तो जैसा उन्होंने बताया है कि उसके हाथ में करंट का निशान था, और वो बॉडी उसकी फूल भी गई थी और अकड़ी हुई थी। और फिर उन्होंने उसको जो है रातों रात दफना दिया। उसके बाद में जब उसको दफना दिया गया तो कोई उसको परिवार को दहशत में आ गया परिवार, और वो यहाँ से चला गया। उसके बाद में वो बाद में आए और उन्होंने आकर के फिर पुलिस कंप्लेंट करी है। अब पुलिस ने इसमें संज्ञान लिया है और आज बॉडी को कब्र से निकाला है और अब उसका पोस्टमार्टम हो रहा है। हाँ बिल्कुल, एक पैनल यहाँ पे एसडीएम सदर और सीएमओ और पुलिस सीओ सिकंदराबाद के अंडर में एक पैनल बनाया गया है। और ये जो पैनल बनाया गया है, हम इनसे यही मांग भी करते हैं कि भाई इसमें सही रिपोर्ट आए, और जिस तरीके से एक महिला अपराध, इतना बड़ा अपराध हुआ है ये, उसके प्रति एक संवेदनशीलता बरतते हुए और अपराधी को सख्त से सख्त सज़ा मिले, और हम तो फांसी की ही मांग करते हैं।
दिनांक 26 सितंबर 2024 को थाना गुलावटी में एक महिला ने तहरीर दी कि उसकी पुत्री गांव भंगरा में एक आदिल नामक युवक के साथ निवास करती है एवं दिनांक 23 सितंबर 2024 को उसकी पुत्री की मृत्यु हो गई है एवं बिना पोस्टमार्टम किए हुए दफीना हो गया है। मृत्यु का सही कारण जानने हेतु वह पोस्टमार्टम कराना चाहती थी। इस संबंध में थाना पुलिस के द्वारा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में एवं उप जिलाधिकारी सदर की मौजूदगी में आज बॉडी एक्सह्यूम की गई एवं बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया है। प्राथमिक जांच से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि उक्त महिला लगभग 2 वर्ष से आदिल के साथ गांव में निवास कर रही थी एवं जांच उपरांत विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर बुलंदशहर से किराना स्टोर के गोदाम पर खाद्य सुरक्षा विभाग का छावा। पारस के मार्केटिंग इंटेलिजेंस ऑफिसर की सूचना पर हुई छापेमार कार्रवाई। मौके पर भारी मात्रा में पारस की पैकिंग का घी मिला। लाखों में बताई जा रही कीमत। इंटेलिजेंस ऑफिसर का दावा, पारस की नकली पैकिंग करके बेचा जा रहा था घी। मौके पर पहुंचे खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने गोदाम पर की सीलिंग की कार्रवाई। खाद्य सुरक्षा विभाग ने घी के नमूने भी जमा किए। जाँच के लिए प्रयोगशाला भेजे जाएंगे नमूने। पारस के इंटेलिजेंस अफसर ने गोदाम स्वामी के खिलाफ थाने में दी तहरीर। सिकंदराबाद के जेवर अड्डा स्थित एक किराना स्टोर पर बेचा जा रहा था पारस वाली पैकिंग का जा रहे हो ना आप, तो आपको खोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ से उंगली डालो और ये उंगली अंदर चली जाएगी पूरी। जो ओरिजिनल होती है उसके अंदर जो उंगली नहीं जाएगी, क्योंकि ये जो है पाउच इन्होंने पैक करके ऐसे, अभी दिखाता हूँ मैं आपको खोल के। ये देखो, कंपनी का जो पाउच होता है वो होता है, मतलब जो है एक कलर छपा हुआ हमारा, उस पर लिखा होगा पारस बी मधुसूदन, मतलब हर कंपनी का अलग होता है। और इसके अंदर फ्लेक्सिबल चिपका हुआ होता है। ये वो है जो खाना पैक करके देते हैं, मतलब जो वो पाउच अपने पैक करे, जिस ब्रांड का ऑर्डर आया डब्बा जो है ये छपवा रखे हैं अपने, उसके अंदर डाला और दे दिया। ये देखो, ये कहीं भी चिपकी हुई नहीं है, कोई से भी डब्बा खोल के देखिए। नहीं, आप अपना एक बार परिचय बता दीजिए। आप? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है, मार्केटिंग इंटेलिजेंस ऑफिसर, अच्छा, BRS फूड से। ठीक है। तो आपको कोई शिकायत यहाँ मिली थी? कैसे आपको? एक्चुअली क्या है कि हम मार्केट करते हैं, तो जब जो है कंपनी से जो सस्ता माल बिकता है कहीं पर भी कि 500 रुपये या 400 रुपये डाउन या 50 रुपये जो लैंडिंग होती है कंपनी की, तो उसकी कंपनी सैंपल उठवाती है हर जगह से। तो उसकी लैब में, अपने जो हमारी कंपनी की लैब वो चेक करवाती है, क्वालिटी चेक करती है। तो उसमें पता चलता है कौन कौन दुकानदार गलत माल बेच रहे हैं, या फिर दुकानदारों की, खास व्यापारियों की शिकायत होती है जी जितने का आप दे रहे हैं उससे सस्ता तो मार्केट में बिक रहा है। ये जो गोपनीय जांच आपकी तरफ से की जा रही थी, हाँ जी, हाँ, इसमें कहाँ तक पहुंचे आप? क्या मानते हैं? यहाँ फुल फाइनल पहुंच गए। अब ये खुद बना रहे हैं या इनके कौन साथी, वो ये बताएंगे, इन्वेस्टिगेशन का विषय है। ये माल बिल्कुल नकली है, 100% नकली है। ये पॉलीयर ही है, ये सामने। ऐसे ये टीन में कर रहे हैं, टीन जो कबाड़े से खरीद करके, पुराने टीन, मतलब जो दोबारा रीफिलिंग का धंधा बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। अगर गत्ता भी इन्होंने पुराना ले लिया तो मोहर बनवानी होती है 50 रुपये। सर, विभाग की ओर से छापामार कार्रवाई की गई है, घी कुछ पकड़ा गया है, तो घी था, क्या शिकायत आपको मिली है और किस तरह की पैकिंग में डाली है? देखिए, VRS फूड्स जो पारस के नाम से घी बनाती है, इसके प्रतिनिधि हम लोगों से मिले थे और इनके द्वारा शिकायत थी कि मार्केट में इनके नाम का डुप्लीकेट घी बेचा जा रहा है। तो इनके साथ हम लोगों ने यहाँ के जब जांच की है तो लगभग 2 पेटियों में पारस घी के डब्बे हैं और कुछ टिन हैं जो प्रथम दृष्टया नकली प्रतीत हो रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ से सैंपल कलेक्ट किए हैं, क्वालिटी की सैंपलिंग की जाँच कराई जा रही है। साथ में कंपनी प्रतिनिधि अपने जो कॉपीराइट का उनका उल्लंघन किया गया है उसमें मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं। तो सर, ये जो प्रथम दृष्टया नकली प्रतीत हो रहा है, तो कैसे बिना जांच के पता चल पाता कि नकली हो? देखिए, डब्बों की पैकिंग साफ बता रही है कि वो जल्दबाजी में फेविकॉल वगैरह से चिपकाए गए डब्बे हैं। साथ में जो घी है वो बिल्कुल, जो पिन्नी है उस पर कोई कंपनी का मार्का नहीं है। साथ में जो क्वालिटी है वो बिल्कुल लिक्विड जैसा घी ऐसा जा रहा है इस टेम्परेचर पे भी, और स्मेल भी एसेंस वगैरह मिला के उसमें बनाया गया है। बाकी लैब रिपोर्ट इसकी आ जाएगी तो उसके बाद क्लियर हो जाएगा। ये जो सर घी है, लगभग कितनी कीमत का रहा होगा जो फिलहाल? देखिए, अभी इसका मूल्यांकन किया जा रहा है, लगभग 200 किलो के लगभग घी बैठ रहा है। हाँ, बिल्कुल बैठेगा। और हालांकि नकली के हिसाब से कीमत बहुत सस्ती रहती है। इसका बाजार मूल्य 200 रुपये से शुरू होता है और जितना 300-400 तक इनका बिकता है, ये बेच रहे हैं।
खबर बुलंदशहर से अहमदगढ़ थाना क्षेत्र में खनन माफियाओं पर सरकारी मशीनरी का हंटर खनन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी और डंपर पकड़ा। खनन अधिकारी ने जेसीबी और डंपर को सीज कर पुलिस निगरानी में दिया। कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप। बुलंदशहर के थाना अहमदगढ़ क्षेत्र का मामला। तो अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।